नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ ऐसी बहुत सारी अपडेट, चाहे वो स्टडी वीज़ा के बारे में हो, चाहे जर्मनी के बारे में हो, चाहे स्पाउस वीज़ा के बारे में हो, चाहे MBBS के रिगार्डिंग हो, चाहे जर्मन लैंग्वेज के बारे में हो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है 100% वीज़ा के बारे में। हम हर जगह पे देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, 100% वीज़ा लगवाए जाते हैं। क्या ये सच है या झूठ है? तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 100% वीज़ा कैसे लिया जाता है। एक तरह के वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, IELTS पे पूरा ध्यान देते हैं, PT पे ध्यान देते हैं, जर्मन लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं। मेहनत करने के बाद वो अपनी फ़ाइल लगाते हैं उस कंट्री के अंदर जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनको उससे पहले से पता होता है क्या गाइडलाइन है एम्बेसी की। जब हम किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हमने वो फिल करनी है, तो लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, तो मेहनत करते हैं, तो उनका वीज़ा आ जाता है। एक वो लोग होते हैं जो बिना मेहनत किए वीज़ा लेना चाहते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं हमने कनाडा जाना है, जर्मनी जाना है, UK जाना है विदाउट IELTS, मेरे पास MOI नहीं है, 10वीं मैंने कर रखी है, फेक डॉक्यूमेंट लगा दो। तो वो लोग हमेशा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उन लोगों का, जो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। अभी कुछ दिनों से मुझे कॉल्स आ रही हैं कि सर मैंने फ़िनलैंड जाना है, मैंने आर्ट्स कर रखी है, विदाउट IELTS अप्लाई करना है। तो मैंने मना कर दिया। तो उनका मैडम का उल्ट के जवाब ये था कि सभी एजेंट कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, आपने कैसे मना कर दिया। तो मैंने उन लेडीज़ को कहा जाके पहले फ़िनलैंड की जाके यूनिवर्सिटी की फिर गाइडलाइन चेक कीजिए, फिर फ़िनलैंड की गाइडलाइन चेक कीजिए कि क्या आर्ट्स वाला बच्चा जो पंजाबी मीडियम पढ़ा है हमेशा, क्या वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में स्टडी ले सकता है, वो भी फ़िनलैंड में। फ़िनलैंड तो कोई गरीब कंट्री है नहीं, ना कोई छोटी मोटी कंट्री है, ना कोई क्रिमिनल कंट्री है जहाँ पे हर कोई जा सके। तो वहाँ पे फ़िनलैंड में वीज़ा लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। पढ़े लिखे लोगों को ही वहाँ पर वीज़ा मिल पाता है। जो बच्चा वहाँ पे इंटरव्यू दे सकता है तभी वहाँ पे वो वीज़ा ले सकता है। चाहे UK की बात हो, चाहे कनाडा की बात हो, सबको बच्चों को पता है कनाडा जाना है तो 6.5 बैंड होना बहुत ज़रूरी है। 60% नंबर है तो वीज़ा मिलने के कुछ चांसेस है। अगर ज़्यादा नंबर है तो ज़्यादा चांसेस हैं। कोई भी कंसल्टेंट 100% वीज़ा गारंटी नहीं देता है। 100% वीज़ा गारंटी वही देते हैं जिन्होंने पैसे कमाने होते झूठ बोल के। और आदमी कहाँ पे फंसता है? जहाँ पे 100% की मोहर लगी हो। आप बड़े बड़े जितने भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट देखेंगे पूरे इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, वो कभी 100% गारंटी नहीं देंगे, फिर भी उनके वीज़े ज़्यादा लगते हैं। जो कहते हैं 100% वीज़ा देंगे, ये चीज़ें कहाँ अच्छी लगती है? अखबार में। उन्होंने अपने खर्चे निकालने होते हैं 100% वीज़ा बोल के, तो आदमी वहीं पर जाएगा। अब बच्चे ने 12th कर रखी है, आर्ट्स कर रखी है, जर्मनी जाना है, विदाउट IELTS जाना है, तो वो कंसल्टेंट के पास फ़ाइल लगा देता है। फ़ाइल को लगाने के बाद वो कहते हैं कि 100% वीज़ा लगवा देंगे, 25,000 रुपये पहले लेंगे, बाकी सारे वीज़ा लगने के बाद। तो धीरे धीरे करके आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं, लाख तक आपका खर्चा आ जाता है, जो कि रियलिटी है। तो वहाँ पे एग्रीमेंट में यही लिखा होता है कि सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद होते हैं। लोग इसी में फंस जाते हैं, ना तो मैंने IELTS करनी है, ना मैंने एजेंट को कोई पैसा देना, जबकि आपकी जेब से धीरे धीरे पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे तरीके से पैसे निकलते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कब आपके एजेंट ने आपके पैसे निकलवा लिए। जो क्लीन चिट एजेंट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, पहले आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कैसे एडमिशन लेना है, कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है, कैसे आपने वीज़ा लेना है। ये चीज़ें तीनों क्लियर करने के बाद ही अब कंसल्टेंट अपनी फ़ाइल लगवाता है या लगाते हैं, या फिर कोई भी क्लाइंट उनके पास जाके फ़ाइल लगाता है, हाँ मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, मैं फ़ाइल लगाना चाहता हूँ। तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक ठाक। उनको पता है वीज़ा आ जाना है, तो ठीक ठाक चार्जेस के हिसाब से वो अपना अप्लाई कर देते हैं। जो गलत एजेंट होते हैं वो सोचते हैं कि 10 में से 2 लोगों के वीज़े आ जाएँ, आधे डॉक्यूमेंट हम फेक लगा देंगे, आधे डॉक्यूमेंट उनके लगा देंगे। अब इसमें क्लाइंट को भी नहीं पता है इसमें मेरे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे हैं। उसने तो खाली पासपोर्ट दे दिया, 10वीं 12वीं सर्टिफिकेट दे दिया, एक फ़ोटो दे दी, CV उसने कोई लगाया नहीं, LOR कोई लगाया नहीं, MOI लगाया नहीं, IELTS उसने की नहीं, नंबर कोई अच्छे नहीं है, ना उसने कोई इंटरव्यू आती है, ना उसने कभी कॉलेज में इंटरव्यू दी है, ना कभी बड़ों से कैसे बात की जाती है उसको ये भी नहीं पता। तो बच्चा इंटरव्यू कहाँ से क्लियर कर लेगा? ना वो कभी यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा, ना तो एम्बेसी क्लियर कर पाएगा। ऐसे कंसल्टेंट क्या करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी नहीं कराते, वो कह रहे सारा कुछ हमने कर देना है, और वीज़ा भी उन्हीं को मिल जाएगा, कंसल्टेंट की फ़ोटो पर लगी होगी वीज़ा पासपोर्ट पर। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीज़ा कभी एजेंट को नहीं मिलता है। कोई कंसल्टेंट अगर आपको कहता है कि मेरी बहुत सेटिंग है एम्बेसी के अंदर, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं है पूरे इंडिया में जिसकी एम्बेसी में पहुँच हो, या फिर कोई जान पहचान हो। बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं हमारी एम्बेसी में पहुँच है, हमारे रिश्तेदार लगे हुए हैं, हमारे फलाना ढिमकाना लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बड़े बड़े कंसल्टेंट बैठे हैं वो कभी ये बातें आपने सुनी नहीं होंगी, ना कभी बोले होंगे, ना तो आज मैंने ऐसी कोई बातें बोली हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े जिनके नाम है, सर्च करेंगे कभी इंटरनेट पे, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा है कि हमारी एम्बेसी में बड़ी पहुंच है, या फिर हमारी बातचीत होती रहती है, या हमारी उनके साथ सेटिंग है। कुछ भी नहीं होता है।
जो वीज़ा है आपको देख के मिलना है, आपके डॉक्यूमेंट देख के वीज़ा मिलना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट पूरे फिल कर रखे, रिक्वायरमेंट पूरी कर रखे, तो आपको 99% वीज़ा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो वीज़ा होता है, कुछ कंट्री इंटरव्यू लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं। जब आप इंटरव्यू पूरी क्लियर कर लेते हैं, आपको वीज़ा वैसे ही मिल जाना है। इंटरव्यू नहीं आती है, नंबर नहीं आते, अब एम्बेसी बैठी इतनी बड़ी, तो वो भी देखेंगे ना। एक फ़ाइल मेरे पास आई 6.5 बैंड 70% नंबर, एक आया है +2 आवर्स 33% नंबर, एक में सप्ली आई हुई है, MOI है नहीं, IELTS है नहीं, यूनिवर्सिटी को उसको पता नहीं है, इंटरव्यू इंग्लिश बोल नहीं पा रहा, ये बच्चा क्या पढ़ेगा आगे। तो ऑब्वियसली बात है, वीज़ा तो उसको मिलेगा 6.5 बैंड वाले को, उसके बाद फिर उसको वीज़ा मिलेगा जिसके 6 बैंड है, या फिर उसके बाद उसको वीज़ा मिलेगा जिसका ओवरऑल 6 बैंड है। 5.5 के तो भूल ही जाओ। और वो जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो विदाउट IELTS अप्लाई कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंट्रियों में, नाम लेने जा रहा हूँ उन कंट्रियों के बारे में, फिनलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, UK है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, और भी 2-3 कंट्रियाँ हैं जैसे लाटविया है। इन कंट्रियों में भी जो अभी जो लास्ट मैंने कंट्री जो मैंने बोली, इन कंट्रियों में IELTS मैंडेटरी करना शुरू कर दिया, कुछ कैटेगरी के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ कैटेगरीज के लिए। अगर विदाउट IELTS जाना चाहते हैं इन कंट्रियों में, उनकी भी कुछ अलग से गाइडलाइन है। अगर आप उस गाइडलाइन को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे हाँ वीज़ा ले सकते हैं विदाउट IELTS। अगर आप भी गलत कंसल्टेंट से फंस गए हैं, या पैसे ख़राब कर लिए, या वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो अगर आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अब आपने करना क्या है, गलत एजेंट से कैसे बचना है, अगर फिर बचने वाले हैं या फंस चुके हैं तो आपने उन चीज़ों से कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ क्या वो डॉक्यूमेंट पूरे हो रहे हैं। जबकि ये लोगों को, हर किसी को पता है कि मुझे इस कंट्री के जाने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वो क्या करते हैं, 10-20 कंसल्टेंट को फ़ोन करते हैं, उसमें से 2 कंसल्टेंट बोलते हैं कि आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, और उसमें से 18 लोग क्या बोलते हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। पर कैसे होगा, ना तो कंसल्टेंट को पता है ना उस आदमी को पता है। तो कंसल्टेंट क्या करेगा, फेक MOI लगा देगा, फेक IELTS लगाएगा, फेक डॉक्यूमेंट लगाएगा, फेक आपके रिज्यूम लगा देगा। उसके बाद क्या आता है, रिफ्यूज़ल। जब डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो क्लाइंट अंदर जाएगा या तो कंसल्टेंट अंदर जाएगा, या फिर दोनों अंदर जाएंगे। आदमी को पता है मैंने अंदर होना है, कंसल्टेंट तो रिस्क ले लेता है क्योंकि उसको निकलना आता है। वो जो क्लाइंट है 18-20 साल का या 24 साल का, वो कैसे बचेगा, वो नहीं बचेगा। क्योंकि एम्बेसी हमेशा या तो आपको ब्लैक लिस्ट कर देती है, 10 साल का आपको रिवोक कर देती है। अगर आपने दोबारा डॉक्यूमेंट लाते हैं सीधा 3-4 साल के लिए अंदर जाते हैं। पर आपको ये बातें पता होनी चाहिए, पता भी है फिर भी लोग कहते हैं नहीं, हमने वहीं पे फ़ाइल लगानी है, वहीं पे एडमिशन लेटर लेना है, वहीं से वीज़ा फ़ाइल लगानी है जहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट लगते हों। अब पढ़े लिखे लोगों के पास मेरे कॉल्स आती हैं जिनको पहले से जानकारी होती है, नॉलेज बहुत होती है उनको। कोई कहता है कि मुझे जर्मनी जाना है, UK जाना है, मैं उनको डॉक्यूमेंट बताता हूँ ना, वो कहते हैं मेरे पास सब कुछ रेडी है, बस अप्लाई करवा दो या हमारी कुछ मदद कर दो, तो उनका एडमिशन वीज़ा आराम से आता है। एक लोग वो हमें कॉल करके कहते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, एक लेडी ने कॉल किया था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो कंसल्टेंट हो, एजेंट हो, सब कुछ करा दोगे, सेटिंग है। तो मैंने साफ साफ बोला, आगे से दोबारा कॉल आएगी मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा उनकी मैं, कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली थी कि एजेंटों की सेटिंग होती है, किसी एजेंट की कोई सेटिंग नहीं होती है। तो आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो 100% की गारंटियाँ देते हैं उनसे आपने दूर रहना है। 100% का मतलब क्या होता है, सिंगापुर है, साइप्रस है, या फिर अपना रशिया है, यूक्रेन है, ऐसी कंट्री में 100% वीज़े मिलते हैं। जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं यहाँ तो एम्बेसी खुद बहाना ढूंढते हैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए, तो एजेंट कौन होता है आपको वीज़ा देने वाला। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब भी अच्छी कंट्री में जाएँ, मेहनत करें, नंबर अच्छे लें, क्वालिफाई करें। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, अगर आप जब भी किसी कंसल्टेंट से मिलें, कम से कम 20 कंसल्टेंट से ऐसे मिले जो आपको प्रॉपर गाइड दें। ये ना हो कि आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट 10 भी रख ले, आपको समझाए कुछ भी ना, इंटरव्यू की तैयारी भी ना कराए, ना आपको प्रोसेस बताए, बस 20 लाख रखो जी आपका अभी काम करा देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपने बच के रहना है। तो आपने सबसे पहले पूरा प्रोसेस जानना है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपको वीज़ा मिलने के कितने चांसेस, क्योंकि कंसल्टेंट को पता होता है आपको वीज़ा मिलना कि नहीं मिलना है। तो फिर भी वो ट्राई करता है, क्योंकि 99% वो पूरा जोर लगाते हैं, 1% होता है आपके ऊपर कि आप कैसे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। तो इंटरव्यू भी पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है एडमिशन में, वीज़ा में, या पे पैसे ख़राब हो चुके हैं, या फिर आप वीज़ा रिफ्यूज़ करा चुके हैं, गलत एजेंटों के चक्कर में, तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे 1 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपके पास मिलती रहे यूनिवर्सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में, कोर्स के बारे में, जर्मन लैंग्वेज के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।